हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि मैं रोज आपके लिए जीके क्वेश्चन लेके आती हूँ। हर 2 दिन के बाद ऐसा होता है कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको करंट अफेयर का सेशन देखने को मिलता है और रोज आपके लिए या हिमाचल प्रदेश के जीके क्वेश्चन कह लीजिए या फिर आपके इंडिया से रिलेटेड या आपके वर्ल्ड से रिलेटेड रोज आपके लिए 10 क्वेश्चन जरूर होते हैं मेरे इस चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की जितनी भी प्रमुख घाटियां हैं जिनसे हमेशा ही मैक्सिमम टाइम जो है पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, उनसे रिलेटेड आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप हिमाचल प्रदेश टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पहला प्रश्न आता है, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है मिल्क एंड हनी वैली किसे कहते हैं, है ना। तो ये कहते हैं आपकी चंबा घाटी को। ठीक है, तो ये जो चंबा थे, चंबा में जो राजा थे जिन्होंने चंबा का निर्माण किया था, तो चंबा को राजा साहिल वर्मन ने जो है वो आपके पास 920 में, ठीक है, 920 ईस्वी में जो है वो साहिल वर्मन जी ने जो है चंबा की जो है वो स्थापना की थी। चंबा नाम क्यों रखा उन्होंने? क्योंकि उनकी जो पुत्री थी एक, वो उनकी बहुत प्रिय पुत्री थी चंपावती। ठीक है, तो चंपावती के नाम पे ही जो है साहिल वर्मन जी ने जो है वो चंबा का नाम रखा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि चंबा आपके पास जिला है तो उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो साहिल वर्मन जी ने की थी आपके पास 920 ईस्वी में। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाहौल स्पीति जिले की 3 घाटियों के नाम क्या हैं? तो लाहौल स्पीति जिले की जो 3 घाटियां हैं उनके नाम है, बहुत आसान है, लाहौल स्पीति। तो अलग अलग करो, एक है लाहौल घाटी, एक है स्पीति घाटी और एक है आपके पास पिन घाटी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाहौल स्पीति में आपके पास 3 घाटियां पड़ती हैं। ठीक है, इनमें से जो आपकी स्पीति घाटी है ना, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये आपकी बहुत खूबसूरत घाटी है। ठीक है, और साथ ही भारत की सबसे ऊंची घाटियों में भी आती है। अगर हम देखें तो समुद्र तल से, अगर आप देखो तो स्पीति घाटी की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 3800 मीटर है। ठीक है, 3800 मीटर है। ठीक है, तो आपकी स्पीति घाटी, स्पीति घाटी को कोल्ड डेजर्ट या ठंडे रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मतलब ये लोग यहाँ पे घूमने आते हैं बहुत टाइम। तो स्पीति घाटी क्या है कि अगर साल में मान लो तो 200 से 250 दिन ये स्पीति घाटी खुली रहती है पर्यटकों के लिए। बाकी के दिन क्या होता है, यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ होती है कि लोग यहाँ पे फिर ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो चिनाब नदी भी आपकी लाहौल स्पीति से ही निकलती है। क्लियर? चलिए, स्पीति का मतलब होता है मध्य भूमि। ठीक है, बीच वाली भूमि, क्योंकि ये जो स्पीति घाटी है ये एक्चुअली में जो है तिब्बत और भारत के बीच में पड़ती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा था स्पीति। ठीक है, क्योंकि मध्य भूमि तो बीच में पड़ रही है भारत और तिब्बत के, इसलिए इसका नाम रखा था। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि कुल्लू जो आपका है वहां पे आपको बहुत सारे प्राचीन मंदिर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कुल्लू घाटी की अगर प्रमुख नदी पूछे तो कौन सी नदी है? कुल्लू घाटी में जो आपकी प्रमुख नदी है वो है आपकी ब्यास नदी। ठीक है, और आपको पता है ये जो घाटी है कुल्लू घाटी, इस घाटी के किनारे पे आप देख सकते हो जो प्रमुख नगर है वो कुल्लू है, मनाली है, बंजार है, इस तरह के आपके बहुत सारे प्रमुख नगर हैं। और मनाली में तो आपको पता है अड़िम्बा देवी का मंदिर है जो आपके पास कब बना था? 1553 ईस्वी में बना था। ये भी क्वेश्चन आया है कि मनाली में जो आपका प्राचीन मंदिर है हिडिंबा देवी का, तो वो आपके 1553 ईस्वी में निर्माण किया था उसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सांगला घाटी किस जिले में है? तो सांगला घाटी जो है वो आपकी किन्नौर जिले में पड़ती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आलू की घाटी, ये आलू की घाटी किस जिले में पड़ती है? तो आलू की घाटी होती है आपकी लाहौल में। ठीक है, तो लाहौल में अगर आप देखोगे, मैं स्पीति नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ लाहौल ही बोल रही हूँ। ठीक है, आलू की घाटी जो है वो सिर्फ लाहौल में पड़ती है, वहां पे सबसे ज्यादा आलू जो होते हैं आपके पास। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, बसपा घाटी कहाँ पड़ती है? तो बसपा घाटी पड़ती है आपकी किन्नौर जिले में ही। ठीक है, किन्नौर में ही आपकी सांगला घाटी हो गई और बसपा घाटी भी आपकी कहाँ पड़ रही है? किन्नौर में।
इसमें सबसे ज्यादा बार ये पूछा जाता है कि जो बसपा घाटी है, तो बसपा घाटी का जो अंतिम गांव है वो कौन सा है, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज कहते हैं इसे इंडिया की, ठीक है। तो कौन सी है बसपा घाटी का जो अंतिम गांव है वो है आपके पास चितकुल, ठीक है। चितकुल जो है वो आपकी सबसे लास्ट विलेज भी कहा जाता है इसे इंडिया की। ये सबसे ब्यूटीफुल क्यों कहते हैं कि बहुत खूबसूरत है ये गांव, इसलिए कहते हैं क्योंकि एकदम प्रदूषण फ्री है, ठीक है। कोई पॉल्यूशन नहीं है वहां पे, ठीक है। इसलिए जो चितकुल है इसको हम लोग मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज भी कहते हैं आपकी इंडिया की, और लास्ट विलेज भी है ये, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, हांगरंग घाटी आपकी कहां पड़ती है? तो हांगरंग घाटी भी आपकी जो है वो किन्नौर में पड़ती है, ठीक है। तो किन्नौर में अब मैंने कौन कौन सी घाटी बताइए। एक सांगला घाटी आपकी किन्नौर में हो गई, ठीक है, सांगला घाटी किन्नौर में हो गई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक बसपा घाटी किन्नौर में हो गई, एक हांगरंग घाटी किन्नौर में हो गई। अब दिक्कत पता कहां होगी? देखो बसपा घाटी जो आपकी किन्नौर में थी उसका जो अंतिम गांव था वो था चितकुल, और हांगरंग घाटी का जो आपके पास गांव पड़ता है सबसे लास्ट में या सबसे ऊंचा गांव पड़ता है उसमें वो पड़ता है आपके पास नाको, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चितकुल गांव है आपके पास बसपा घाटी के पास, और नाको गांव पड़ता है आपका हांगरंग घाटी के पास, ठीक है। किन्नौर में काफी घाटियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुनिहार घाटी किस जिले में है? तो जो कुनिहार घाटी है वो आपकी पड़ती है सोलन जिले में, ठीक है। तो इस घाटी में क्या है कि इस घाटी की खोज सन 1154 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। ये जो कुनिहार घाटी है इसकी हुई थी 1154 में, ठीक है, ईस्वी में हुई थी। तो इसको बनाया किसने था? तो इसमें क्या था कि जम्मू के रघुवंशी थे आपके पास राजपूत अभोज देव, ठीक है। क्या नाम था उनका? अभोज देव जो थे वो जम्मू के रघुवंशी थे, जिन्होंने जो है तो इस घाटी की कहते हैं खोज की थी, ठीक है। अगर इस घाटी की अगर मैं बात करूं कि ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तल से जो है ज्यादा ऊंचाई नहीं है, सिर्फ 100 मीटर की ऊंचाई पे जो है ये घाटी आपके पास स्थित है, ठीक है। किसकी बात कर रही हूं मैं बात कर रही हूँ कुनिहार घाटी की, जो आपकी सोलन जिले में पड़ती है, ठीक है। पहले ये घाटी जो है वो कुनिहार रियासत का एक मतलब बहुत अच्छा मतलब ये कह सकते हैं कि पहले ये घाटी कुनिहार रियासत का अभिन्न अंग मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है इसको सोलन जिले में कहते हैं कि सोलन जिले की ये घाटी है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू में कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कौन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपका है कहां पे? तो ये पड़ता है भाई आपके कुल्लू में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसमें जो आपके पास साथ में जो गांव आते हैं या क्षेत्र आते हैं वो है बंजार, रौंज और समसी, ठीक है। चलिए इस पार्क का निर्माण जो है वो 1984 में करवाया गया था, लेकिन बाद में 1999 में इसको राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क इसको जो है 1999 में घोषित कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बनाया तो इसको 1984 में था, लेकिन नेशनल पार्क का दर्जा इसको 1999 में मिला था। चलिए अभी घाटियां हो गई, अब कुछ दर्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। दर्रे क्या होते हैं? अब हिमाचल प्रदेश की प्रकृति ने कई उपहार दिए हैं, ठीक है। हमारे हिमाचल प्रदेश है ही इतना खूबसूरत, जिनमें से एक दर्रे भी हैं। दर्रे क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच से निकले हुए रास्ते को आप दर्रा कहते हो, ठीक है। अब पता है कि आपके पास जो हिमाचल है वो एक पहाड़ी इलाका है, तो दो पहाड़ों के बीच में से जो आपको रास्ता दिखाई देता है उसको हम दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो वो है आपके पास परांगला दर्रा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा दर्रा है आपके पास परांगला दर्रा, जो 5548 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा तो मैंने बता दिया, हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा, ठीक है, दूसरे नंबर पे जो ऊंचा दर्रा है वो कौन है आपके पास? भीम गसूतड़ी, ठीक है। भीम गसूतड़ी नाम का आपके पास जो है वो दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है आपके हिमाचल में, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 5440 मीटर, ठीक है, 5440 मीटर। और जो मैंने आपके पास अभी सबसे ऊंचा बताया परांगला, उसकी जो ऊंचाई थी वो थी आपके पास कितनी थी? 5448 मीटर, ठीक है।
40 वाले दूसरे नंबर वाली है, 48 वाली जो है वो पहले नंबर की है आपके पास, ठीक है, यानी कि परांगला की ऊंचाई। तो जो आपका भीम गसूत्री जो आपके पास दर्रा है वो आपके कांगड़ा चंबा में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना जो है वो 1 सितंबर 1972 में हुई थी, ठीक है। क्यों बनाया था ये पर्यटन निगम? नाम से पता चल रहा है, फिर इसलिए बनाया था ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दे सके। हिमाचल प्रदेश में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है इस पर्यटन निगम की स्थापना की गई थी 1972 में, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, सुखदेव या सुखदेव वाटिका जो है वो कहां पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ये सुखदेव वाटिका जो है वो आपके मंडी जिला में स्थित है। कहां पे? सुंदरनगर क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, संग्रीला पर्वत चोटी किस जिले में है? संग्रीला पर्वत चोटी जो है वो आपकी लाहौल स्पीति जिले में पड़ती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीछे भी टीजीटी के एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीखंड पर्वत चोटी किस जिले में है? तो ये आपके कुल्लू जिले में है, ठीक है। तो श्रीखंड जो आपके पास पर्वत चोटी है वो आपकी पड़ती है कुल्लू जिले में, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।